थोड़ा सा व्यवधान हो गया था, कुछ लोग आ गए, तो मैं बता रहा था सूरज के बारे में। सूरज अभी 12 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक मकर राशि में हैं, और उत्तरायण होने के कारण सूरज यहाँ शुभ है, हमने दाग दे दिया है। उसके बाद सूरज जब 1 नंबर में रहेंगे तो 1 नंबर में सूरज 100% प्लस होते हैं। तो 3, 6, 11 चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे, चंद्रमा से 11वें। तो अभी चंद्रमा से तीसरे चल रहे हैं 12/2/21 तक सूरज। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इट इज़ हाई टाइम टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। इसमें आपका विकास होगा, यू विल बी नोन, यू विल बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, एंड स्पेशली यू विल बी रेस्पेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय योर सुपीरियर्स, एल्डर्स। आप स्वीकृत होंगे। तो इस पीरियड को उपयोग कीजिए, या तो आप मिलिए लोगों से, या फ़ोन पर, कोरोना का काल है तो फ़ोन पर आप बात कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। तो दिस विल गिव यू सम एक्स्ट्रा बोनस, यू विल लर्न समथिंग मोर, यू विल गेट समथिंग मोर व्हाट यू डिज़र्व। और जब ये सूरज यहाँ आ जाएंगे तो दिस इज़ हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जनरली दिस इज़ हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में जब सूरज आएंगे तो इसी पूरे ऑब्स्ट्रक्शन को ये मिटा देंगे। कोई शत्रु, अपने पंडित की भाषा में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपके शत्रु कोई नहीं होंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। यदि जीवित बच भी जाएंगे तो त्राहिमाम करेंगे, त्राहिमाम करेंगे। सो 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक, हालांकि यहाँ 40 दिन रहते हैं, ये 31 दिन दिख रहा है। इसमें थोड़ी चाल, मंगल की चाल आगे पीछे थोड़ी हो गई होगी गति, लेकिन 40 दिन रहते हैं मंगल, एक जगह में 40 दिन रहते हैं यहाँ। तो ये जो 40 दिन है आपके लिए, आपकी अपनी बाधाओं पर, अपने रास्ते के कांटों को हटाने का यही मौका है, यही मौका है, फिर नहीं आएगा। सो डोंट वेस्ट सिंगल डे, डोंट वेस्ट सिंगल मिनट। कारण कि लॉकडाउन का पीरियड, कोरोना पीरियड के कारण बहुत सारी नौकरियां चली गईं, बहुत सारे लोग चले गए धरती से, बहुत सारी स्थितियां खराब हो गईं, फाइनेंशियल स्टेटस भी गड़बड़ा गया। ऐसी स्थिति में ये मौका भगवान दे रहे हैं आपको। एक तो 12 फरवरी तक दिए हुए हैं, दूसरा ये मौका दे रहे हैं, और ये मौका ज़बरदस्त है, ये मौका ज़बरदस्त है। इसको विजय भी बोल सकते हैं, विजय होगी आपकी, डंका बजेगा आपका, यू विल बी एक्सेप्टेड। यदि आपका इंटरव्यू होता है तो यू आर सेलेक्टेड। आप परीक्षा दे रहे हो तो सक्सेस तो होगा ही, आप इसमें पास करोगे ही, या जिस नीयत से आपने परीक्षा दी है वो मिलेगा। जैसे जो लोग यूपीएससी की परीक्षा दे रहे होंगे, या कहीं हायर कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, या नीट वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, यदि शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप सक्सीड करेंगे, ये तय है। और वैसे लोग जिनका सूरज मेष राशि में, मतलब अश्विनी, भरणी, कृतिका, जिनके लिए ये मित्र तारा में, संपत्ति तारा में और इवन जन्म तारा में, परम मित्र तारा में, मित्र तारा में कैसे भी अच्छा पड़ता हो, तो उनके लिए तो सोने में सुहागा, सोने में सुहागा। पूर्व दिशा से आपको लाभ होगा, ये सत्य है। भाइयों से लाभ होगा, ये सत्य है।
जो लोग बोलते हैं कि मैं तो आपके भाई के बराबर हूँ, छोटा भाई हूँ, वो अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों तक, कितना दिन तक तो ज़रूर सत्य बोल रहा है। और ये आदमी भी राजपूत हो सकते हैं, सर में केस कम होगा, इनका हेयर लॉस होगा, आँखों की पुतलियाँ थोड़ी कम काली होंगी। इट इज़ नॉट ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक नहीं है, उससे कम होगा। कैट्साई नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम वैसा ही रहेगा। और चेहरे पर पूरा तेज और स्मार्ट आदमी होगा। यह आदमी आपके लिए यदि आपके संपर्क में आता है, वृश्चिक राशि वाले, तो ही इज़ योर गॉड फादर। उसको पकड़ करके रखिए, उनको स्नेहपूर्वक रहिए, आदर दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सो दिस इज स्थिति। इसके बाद सूरज देखिए 2 7th हाउस में आएंगे, शुभ नहीं होंगे। 3 अष्टम भाव में आएंगे, शुभ नहीं होंगे। 4 में जब आएंगे, चंद्रमा के घर में आएंगे। सूरज राजा और चंद्रमा रानी होती हैं, लिहाजा रॉयल प्लैनेट सूरज, ए रॉयल प्लैनेट विल कम टू ए रॉयल प्लैनेट्स हाउस, चंद्रमा के घर में पहुंचेंगे। तो ये भाग्योदय की बात है। 4 नंबर है तो कुछ तो उत्तर दिशा से विशेष लाभ हो सकता है, इसकी संभावना है, संभावना है। और जिन लोगों को छाती में कार्डियक प्रॉब्लम है, या चेस्ट में पानी जम जाता होगा, या कुछ भी और सारे प्रॉब्लम होंगे, वो भी आपकी दवाइयाँ जो खा रहे हो 100% काम करेगा। डरो मत आप, आपके रोग दूर हो जाएंगे, इसकी संभावना 99% अवश्य है। और आपकी सफलता, ये 4 नंबर इस जीवन के आपके भगवान भी हैं। 4 नंबर ए फीमेल डेटी हैं, माता जी हैं। तो जो लोग की कुलदेवी माता जी हैं, या जिनके घर में माता जी की पूजा होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे काली जी हो, या सरस्वती माता हो, पार्वती जी हो, जैसे भी हो, फीमेल डेटी यदि है तो वो सही चीज़ हो रहा है। आप ज़रूर पूजा करें, आप भी साथ दें। देखिए, कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है, नहीं तो गायत्री मंत्र की महिमा है। मैं बराबर बोलता हूँ कि आप अपने कुलदेवी की पूजा अवश्य करें, कुल देवता की पूजा अवश्य करें। कुछ नहीं आता है तो नवग्रह का पाठ अवश्य करें 3 बार। इसी 9 ग्रहों के अंदर में ही सारे 33 करोड़ देवी देवता, और यही 9 ग्रह 84 लाख योनि के जीवों को यही 9 ग्रह कंट्रोल करते हैं। तो सारी पूरा कंट्रोलिंग पावर जो है ये 9 ग्रह को ही दिया हुआ है। तो नवग्रह का पाठ करें तो हो गया। और यदि आपको मालूम है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, आपके कुंडली के हिसाब से लिखा रहेगा कि आपके इष्ट देव कौन हैं। बहुधा इष्ट देव डिसाइड करने में पंडित जी लोग थोड़ी गलत कर देते हैं। तो यदि आपको सही मालूम है तो इष्ट देव की आप पूजा करें, नहीं तो नवग्रह की पूजा भी करेंगे और आपके कुलदेवी कुलदेवता जो हैं उनकी पूजा करें, तो सूरज भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर में रहेगी, भाग्योदय होगा। और फिर सूरज जब सिंह राशि में आ जाएंगे 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में, ये 1 महीना टॉप क्लास होगा। जैसे ये मेष राशि में टॉप क्लास था, तो यहाँ भी ये 95% प्लस है। ये यहाँ 100% प्लस थे, तो 95% प्लस होंगे। कारण यह है कि सूरज को दिग्बल भी प्राप्त होगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलेगा। 10वें भाव में ऊंचाई है, अग्नि है। जब 10वें भाव का मतलब है कि सूरज आपके ठीक सर के ऊपर में है और आपकी पैर की छाया आपके पंजों में ही लटपटाई हुई है, आपकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही है। तो एकदम दीर्घ मध्याह्न काल हुआ, और उसी मध्याह्न काल से 24 मिनट इधर
और 24 मिनट इधर, 48 मिनट का ये अभिजीत मुहूर्त होता है जो स्वयं सिद्ध है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का पीरियड भी बहुत बढ़िया जाएगा, ये सत्य है। ये भी पीरियड आपका बहुत बढ़िया जाएगा। जो लोग नौकरी में हैं, थोड़ी सी खुशामद कर लीजिए ना अपने बॉस की। देखिए, दो चीज़ सबको अच्छा लगता है, पैसा और खुशामद। तो पैसा की बात तो मैं नहीं करूँगा, ये तो घूस वाली बात हो गई, वो नहीं। लेकिन आपके बॉस हैं, सीनियर हैं, उच्च हैं, आपसे विशेष जानते हैं, आप उनके अंदर में काम करते हैं, तो उनकी प्रशंसा तो की ही जा सकती है यदि वो प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। तो यदि प्रशंसनीय व्यक्ति नहीं है तभी भी आप उनको हार्म तो नहीं कर सकते, उनकी शिकायत तो नहीं कर सकते। भगवान ने तो आपको उनके अधीन ही काम करने को कहा है, अच्छे हों या बुरे हों। दैट इज़ नन ऑफ योर लुकआउट। तो यदि आप ये थोड़ी सी हिदायत मेरी समझ लेते हो तो 15 अगस्त से 15 सितंबर का पीरियड फिर टॉप क्लास रहेगा, आपका टॉप क्लास रहेगा। फिर सूरज जब 6 नंबर में रहेंगे तो चंद्रमा से 11th रहेंगे, तो ये भी पीरियड बहुत बढ़िया है। देखिए, लगातार 4, 5, 6 में वृश्चिक राशि वालों के लिए भगवान 3 महीने के लिए दिस 3 महीना अप टू 15 जुलाई से लेकर के 16 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि वालों पर भगवान बहुत मेहरबान है। भगवान सूरज बहुत मेहरबान है। अब सूरज आपके कुंडली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप ढूंढिए। देखिए, इतना दिन से हम लोग एक साथ अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं, तो इतना तो समझ गए होंगे कि सूरज, जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर में सूरज भगवान है तो भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो तय है। यदि 2 नंबर में सूरज भगवान है, मान लिया यहाँ पर सूरज है, किसी का 2 नंबर है और यहाँ पर सूरज है किसी का, तो सूरज भगवान वृषभ में है, वृषारूढ़ा भगवान शंकर। तो नंदी बैल पर सवार जो भगवान हैं वो, तो ऐसा करके हर नक्षत्र में और हर राशि पर जा कर के भगवान का स्वरूप बदलता है। बरबर हैं 44 से 144, तो सिर्फ राशियों के और ग्रहों के हाउस के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से 144 वेरिएशन तो ऐसे ही हो गया। और 12 को 27 नक्षत्र, 9 को 27 नक्षत्र से गुना कीजिएगा तो वो अलग से 360 वाले हिसाब आ जाएगी। तो देवताओं का स्वरूप आपके कुंडली में ही छुपा हुआ है। आपके इष्ट देव कौन है, इसी में छुपा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं लाने की ज़रूरत है। जिसमें भगवान ने जन्म दिया तो आपके नख से लेकर के सिर तक सब कुछ लिखा, आपके पिछले जन्म के सारे कर्मों को हिसाब दे कर के ही आपको जन्म दिया। किसी को भिखारी के घर में ही जन्म दिया, किसी को राजा के घर में जन्म दिया। तो मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से ही सब चीज़ पाता है, कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ पाता है। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये सत्य बात बोल रहा हूँ आपको। मेरे परिवार में कुलदेवी की पूजा होती है, बंदी माए माने वन देवी। बहुत बड़ा परिवार हमारा, पिताजी 6 भाई, 6 भाई का भरा पूरा परिवार, बहुत बड़ा परिवार। कभी किसी कारणवश कोई इतना कष्ट में, इतना दुख में आ गए कि उनको इतना क्रोध हुआ कि हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं जो हर आदमी के अंदर में आता है एक बार, कि झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, किसी का कुछ अहित नहीं करता, मैं सत्यवादी हूँ, ईश्वर के हिसाब से ही पूजा पाठ सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी भगवान इतना कष्ट क्यों। आज भी लोग पूछते हैं कि जो चोर बदमाश डकैत है, जो अगजनी करता है, बदमाशी करता है, रेपिस्ट है, ये हरामजादे सब तो फल फूल करके ऊपर बढ़ रहे हैं, और जो सच्चा आदमी है वो तो भिखारी ऐसा बना हुआ है और अत्याचार
सह रहा है दूसरों का। ये सच घटना है। उसी तरह से मेरे परिवार में भी किसी गुरुजन ने ऐसे ही कि कितना क्रोध आया कि उन्होंने कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है, झूठी पूजा पाठ हो रही है। तो मैं व्यर्थ का सत्यवादी हूँ, व्यर्थ का मैं सारा काम करता हूँ। उन्होंने क्रोध में आकर के चप्पल उठा करके पूजा घर में टांग दिया। और मैं आपको सच्ची अपने स्वप्न और जो भी कह दीजिए उसको आदेश, मैंने देखा कि वो श्रीमान जी चमार जाति में जन्म लिए हैं, जो जानवरों को मार करके उनका चमड़ा निकालते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुकर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं जो त्याज्य कर्म है। A dead body of animals, that is skin, hide he is taking out. आंखें खुली तो मुझे झट से वो सारी घटना 40 साल पहले, 50 साल पहले की घटी हुई इस घटना का स्मरण हो आया कि इन्होंने तो चप्पल टांग दिया था भगवती के घर में, कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो मुझे तो भान हो गया, मैंने तो देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा। इसलिए मैंने कहा हूँ कि मैंने ईश्वर नहीं देखा है। मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर हमसे दूर भी कभी नहीं रहे। जितना भी कष्ट हो, जितनी भी तकलीफ हो, मनुष्य हूँ, पिछले जन्म में कुछ कर्म क्या हो, बहुत कष्ट पाया हूँ, आजीवन रोग 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 रोग, आज भी रोग से ग्रसित हूँ, लेकिन ईश्वर साथ में है। भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान अपना उंगली पकड़ने दे रहे हैं हमको, और मैं सरवाइव कर रहा हूँ उनके ही कारण। तो मैं आपको एक कर्म की बात बोल रहा था कि ये जो 15/7 से लेकर के 16/10 तक भगवान जो आपको दे रहे हैं, ये स्पेशल बोनस है। इट इज़ अ बोनस। असल में तो भगवान की कृपा यहीं हो गई, यहाँ पर आपकी कृपा हो गई भगवान की, और भगवान की बड़ी कृपा यहाँ हो गई, बड़ी कृपा यहाँ पर हो गई आप पर, और ये तो बोनस है। तो ईश्वर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं सूरज भगवान। अब जो भी आपकी कुंडली में सूरज भगवान जिस रूप में भी हैं, तो आप सूरज भगवान की पूजा कर सकते हैं, चाहे वृषारूढ़ा हो, चाहे भगवान शंकर की जैसे भी आप पूजा करते हो। लेकिन भगवान ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं आता हो तो इतनी पूजा तो कोई भी कर सकता है। ओम नमः शिवाय भगवान शंकर का मंत्र है, सभी लोग जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। मंगल के बारे में भी मैंने बताया, वृश्चिक राशि के सूरज के बारे में भी बताया। तो ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर में, बहुत कृपा है। 2021 आपके लिए बहुत सुखद जाएगा, ये सही है। अब ये दोनों बताने के बाद आज मैं 26 जनवरी 2021 के बारे में भी कुछ बता देना चाह रहा हूँ। तो 26 जनवरी 2021 में आप ये देखिए, सूरज है 10 डिग्री में, गुरु हैं 14 डिग्री में, और शनि है 10 डिग्री में। तो इसके कारण ये गुरु ख़त्म हो गए, जल गए हैं, शनि ख़त्म हो गए। मैं पहले शनि बोलता था, लेकिन गुरु भी उसमें सम्मिलित थे। तो ये सूरज के कारण गुरु नष्ट हो गए और शनि नष्ट हो गए, तो लोगों के अंदर में धर्म की भावना खत्म हो गई, जीव की आत्मा खत्म हो गई, जीवात्मा की पूजा करने की बात नहीं रही। इंसान इंसान को नहीं समझ रहा है, आदमी आदमी को पहचान नहीं रहा है, सभी आदमी एक दूसरे के प्राण के गाहक हो गए। शनि जो है ये आयु को बोलते हैं, ये
ये गुरु जीव को बोलते हैं, जीव की आत्मा, जीव की आयु ये ख़त्म होती सी दिख रही है। भगवान न करे मेरी बात सही हो, कारण ये दिख रहा है कि युद्ध से उन्मत्त होकर के व्यक्ति और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और जब तक ये सूरज इन लोगों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ते हैं, सूरज जब तक यहाँ नहीं आते हैं, 11 में नहीं आते हैं, 12 में नहीं आते हैं, तब तक तो ये युद्ध की पिपासा ख़त्म नहीं होनी है। युद्ध युद्ध युद्ध, और क्या युद्ध किसके लिए? तो भूमि के लिए युद्ध, ज़बरदस्ती भूमि के लिए युद्ध। आप अपने घर में प्रेम से खाइए पिए सोइए ना, दूसरे की भूमि, जैसे नाद में हम लोग जब चारा डाल देते हैं तो गाय बैल खाते हैं उसमें, लेकिन खाते हैं तो सिर उठा के देखते हैं कि वहाँ उस खेत में कितनी हरियाली है, सामने का उनके नाद में जो अनाज पड़ा हुआ है, जो चीज़ उनका खाना दिया हुआ है, उनको वो प्रिय नहीं लगता है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनको अपनी भूमि में शांति नहीं नज़र आती है, दूसरे की समृद्धि से उनको जलन होती है। तो वो वाली पिपासा ख़त्म नहीं हुई है। सूरज को जब तक कुंभ राशि में सूरज ना निकल जाए जल्दी से, तब तक ये डिस्टेंस नहीं घटेगा। इनका डिस्टेंस थोड़ा सूरज की डिग्री और गुरु की डिग्री, सूरज की डिग्री और शनि की डिग्री को थोड़ा दूर होना ज़रूरी है। और अभी सूरज, गुरु और शनि सब श्रवणा नक्षत्र में हैं, सभी श्रवणा नक्षत्र में हैं और पहले नवांश में है, देव नवांश में है। तो कितना भी कुछ दिमाग में खुराफात हो, ईश्वर कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे, जिसके कारण उनके दिमाग की जो खुराफात है वो शांत हो जाएगी। जो विभीषिका होने के बाद दिखती है वो नहीं होगा। देव के बाद नर नवांश आएगा, उसमें भी ठीक है। एक राक्षस नवांश जब में आए, जब ये गुरु और शनि आएंगे तभी थोड़ी सी उत्पात होने की बात दिखती है, वैसे तो ठीक है। मंगल भी भरनी के नक्षत्र में है, मेष राशि का मंगल है और भरनी के नक्षत्र में है। भरनी यम को बोलते हैं, यमराज के नक्षत्र में मंगल पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को सिर में तकलीफ़ होती है, दर्द है, परेशानी है, तो आपको दिक्कत होगी, ध्यान रखिएगा सिर में चोट ना लगे। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं उनको खास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं हेलमेट लगाइए, नहीं तो चोट लगेगी। तो यमराज का नक्षत्र में है भी, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, ये 24 डिग्री के भीतर में है ये राहु। तो चंद्रमा के नक्षत्र में लगभग सूरज, गुरु, शनि और राहु, इतने नक्षत्र हैं। तो पता नहीं, लगता है कि कुछ वर्षा और बाकी है, कहीं जल के द्वारा कहीं और हानि होना बाकी है। मकर राशि कहाँ कहाँ किसको इंडिकेट करते हैं मैं पहले लिखा चुका हूँ, पिछले रिकॉर्ड में, पिछला एपिसोड में, और उसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ ये अमेरिका, इंग्लैंड, किन किन देशों में कहाँ कहाँ इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर ये संभावना है। और संघात चक्र जो है, उस चक्र के हिसाब से ये दिखता है कि यहाँ ये 3 नंबर में चंद्रमा है और 10 नंबर में 3 ग्रह हैं, सूरज हैं, गुरु हैं और शनि हैं। तो ये चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, तो बुध चंद्रमा 3 नंबर में है तो ये पीड़ित हो रहे हैं। तो इस जगह में चंद्रमा जहाँ पर है 3 नंबर में, यहाँ भूकंप आने की अभी भी संभावना बनी हुई है, अभी भी ये संभावना बनी हुई है। तो ये पूरब दक्षिण का ये क्षेत्र है, ऐसा हो सकता है इसकी स्थिति ऐसी हो। ये कोना है, पूरब दक्षिण का कोना है ये। और तिथि भी त्रयोदशी है, बढ़िया नहीं है। नक्षत्र भी आद्रा है, बढ़िया नहीं है। वैध योग है, ये भी अच्छा नहीं है। और दिन मंगलवार है, ये भी अच्छा नहीं है। पंचांग के 4 अंग, 4 के 4 अंग आज शुभ नहीं है। 26 जनवरी की बात बोल रहा हूँ।
भगवान करे सब कुछ शांति से बीत जाए, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। हम सब मिल कर के ये ध्यान रखें कि दूसरे देश भी शांति से रहें, हम लोग सब प्रगति करें। इति शुभम। ज्ञानेश बाबा।